हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन का फॉर्मेशन मतलब यूरिन में क्या क्या होना चाहिए। हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट होता है वाटर, यूरिया, क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कुछ अमीनो एसिड्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। अगर हमारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस है लाइक आयॉन्स H+K+, अगर एक्स्ट्रा है तो वो हमारे यूरिन में दिखाई देगा। सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा को भी हम देख सकते हैं। तो मेन मॉलिक्यूल जो है वो यूरिया को और क्रिएटिनिन नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद हमारा जो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और लास्ट जो होता है वो है ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। सो इस 3 स्टेप के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होता है यूरिन। तो अगर हम इनके स्टेप्स देखा जाए, फर्स्ट स्टेप जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हमारा जो मैल्फीजियन कॉर्पसल होते हैं, मैल्पीजियन जियन कॉर्पसल में होता है। मैल्फीजियन कॉर्पसल में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो है ग्लोमेरुलस और हमारा बाउमेंस कैप्सूल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज है वो बहुत ही थिन है, यानी द वॉल्स जो है एक लेयर एपिथेलियल सेल से बनता है और बाउमन्स कैप्सूल का लेयर भी एक सेल थिक होता है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल में ब्लड जो है वो अंडर हाई प्रेशर ट्रैवल कर रहा है, वेरी हाई प्रेशर। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होके हमारा बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर लेता है। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप क्या हुआ, ये है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट फ्लूइड को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज होंगे, इसमें हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो होगा, इसका मतलब है वाटर, एंड इसमें डिजॉल्व्ड सारे सल्यूट्स एक्सेप्ट प्रोटीन्स, सल्यूट्स विच आर स्मॉलर देन प्रोटीन जो होते हैं वो सब हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, आयोन्स एक्सेट्रा। अभी क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, हमने बताया था ये है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसमें सेलेक्टिव क्यों है, जो भी सब्सटेंस हमें चाहिए होता है हमारे बॉडी में कम होगा वो रीअब्सॉर्ब होगा। ये होता है हमारा पीसीटी, हेनलीज लूप, और लूप ऑफ हेनली भी बोल सकते हैं, हेनलीज लूप, और डीसीटी में। तो क्या क्या चीज़ हम सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं, हम रीअब्सॉर्ब करते हैं H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जो भी चाहिए वो, और कुछ आयोन्स डिपेंडिंग ऑन ये आयोन्स जो है डिपेंड्स ऑन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन concentration of ions in the blood, concentration of ions in blood। तो अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ये रिमूव हो जाएगा, अगर ब्लड में कम है तो ये रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। थर्ड स्टेप है हमारा ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो रीअब्सॉर्प्शन की तरह हमारे ब्लड में और भी
कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अभी तक फिल्ट्रेट में नहीं है, वो सेक्रीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल है H+, K+, कुछ ड्रग्स जो हमने लिया है, मेडिसिन एक्सेट्रा, और क्रिएटिनिन अगर ब्लड में अभी भी कुछ बचा है एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है ये एंटर कर देता है टू फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड। तो ये कहाँ होता है? ये मेनली होता है हमारा लूप ऑफ हेनली और डीसीटी में। तो एट द एंड डीसीटी से कुछ भी निकलो, द फ्लूइड जो एग्जिट होता है डीसीटी से, उसको हम यूरिन बोलते हैं। तो ये था आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।